श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 मार्च यानी कि राधा शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और ये वीडियो आपकी फैमिली के लिए है, आपके परिवार के लिए है। अगर आपको अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहिए, आपको अपने परिवार में तरक्की चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज शाम के टाइम पे आपको चौमुखी शुक्र दीपक लगाना होगा, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे। ठीक है, कब लगाना है, क्या क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम करना है, वीडियो को शेयर करिएगा जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। चलो, स्क्रीन पे आपको एक दीपक दिख रहा है जो कि आटे का बनाया हुआ है। तो आपको भी इसी तरीके से आटे का एक दीपक बनाना है, जिसमें बड़ी बड़ी 2 बत्तियां इस तरीके से लगानी होगी, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, लगा लिया। अब इस दीपक के अंदर 2 ऑप्शन आपके पास में होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप चाहें तो इसमें घी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें तिल का तेल डाल सकते हैं। इस दीपक के अंदर सरसों का तेल नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, डाल दिया। अभी इस दीपक को जलाना नहीं है। इतना करने के बाद में आपको लेना होगा 2 लौंग। क्या लोगे? 2 लौंग। अब उसके बाद में ले करके इन सभी चीज़ों को शुक्रवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंचेंगे शमी पेड़ के नीचे। ठीक है, आपके गमले में लगा हो वहां कर सकते हो, कोई बड़ा सा पेड़ हो वहां पे भी कर सकते हो। ठीक है ना, वहां पे जाएंगे। सबसे पहला काम करना है, जो दीपक मैंने आपको दिखाया चौमुखी, उस चौमुखी दीपक को शमी पेड़ के नीचे आकर के अवधूतेश्वर महादेव के नाम से लगाना है। किसके नाम से लगाओगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस चौमुखी दीपक को लगा देना। लगाने के बाद में आपके पास में जो 2 लौंग है ना, उन 2 लौंग को अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके आपको दोनों लौंग का भोग शमी पेड़ के नीचे लगाना चाहिए। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन लौंग का भोग लगा करके और चौमुखी दिया अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शमी पेड़ के नीचे लगा देता है, उनके परिवार में कभी कोई दोष नहीं लगता, कभी कोई हानि नहीं होती, उनका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है। बहुत प्यारा, बहुत स्पेशल ये उपाय है, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए। तो आज के दिन आप सबको ज़रूर करना होगा। ठीक है, पहले उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और दूसरा उपाय तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि यह उपाय भी सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को ही करते हैं। क्या इसके नियम है, समझो। फायदे बता दूं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि अगर आप पे घर में कोई ऐसा इंसान है ना जो नशा करता है, अब वो नशा किसी भी तरीके का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो उपाय कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई भी इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा है तो उसके लिए कर सकते हो। तीसरा, कोई भी इंसान आपके घर में गुस्सा करता है तो उसके लिए भी कर सकते हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा उपाय है, समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा लौंग के बहुत सारे टुकड़े। आपको लेने होंगे 7 लौंग। कितने? 7 लौंग। अब जब लौंग के टुकड़ों को लोगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, लौंग में फूल लगा होना चाहिए, इसके फूल टूटे हुए ना हो। ठीक है, 7 लौंग लेंगे। लौंग को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, जिसमें जल भरेंगे अपने घर से और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले नियम समझेंगे, क्रम समझेंगे, क्या क्या हमें बोलना है वहां पे पहुंच के सबसे पहले 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। जल को समर्पित करने के बाद में अपने राइट हैंड से, दाहिने हाथ से आपको शिवलिंग को पोंछना होगा, उसके जल को पोंछ देना। बाकी आपके पास में जो 7 लौंग हैं, उन 7 लौंग को नीलकंठेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रखते जाना है। एक एक करके 7 की 7 लौंग को क्या बोलोगे? यहां पे बोलना है नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से रख देंगे। रखने के बाद में महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत दिनों से बीमार है, नशा करता है, क्रोध करता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो समस्याएं कहेंगे। समस्याएं कहने के बाद में महादेव से ये भी विनती करेंगे कि ये जो लौंग के टुकड़े हमने यहाँ पे समर्पित किए हैं, आप इन्हें औषधि बना दें। ठीक है, फिर इन 7 लौंग के टुकड़ों को उठा लेना। उठाने के बाद में आप इसे लेके अपने घर चले जाएंगे। जो इंसान नशा करता है, गुस्सा करता है या बीमार पड़ा हुआ है, 7 दिनों तक लगातार, जैसे शुक्रवार को आपने इस उपाय को किया, तो शनिवार से लेकर के लगातार 7 दिनों तक आपको उन 7 लौंग के टुकड़ों को एक एक करके सुबह के टाइम पे उस इंसान को खिलाना होगा, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। खिला करके देख लेना, या फिर किसी चीज में मिला करके दे दो खाने के लिए, कैसे भी खिला देना। उस इंसान का जो नशा होगा, गुस्सा होगा, बीमारी होगी, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि हम सभी लोगों को अपने जीवन में उतारने चाहिए, जिससे इन सभी समस्याओं से हमको, जो भी
प्रॉब्लम होती है उनसे हमें छुटकारा मिल पाए, ठीक है ना। तो 2 उपाय हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय आप सभी को करना होगा दूरवा से, लेकिन क्या इसके फायदे हैं सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे इस उपाय को। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा दूरवा, बहुत सारी दूरवा दिख रही है। इतनी दूरवा नहीं लेनी, आपको लेनी होगी 3 दूरवा। कितनी? हरी वाली 3 दूरवा। सबसे पहले समझ लो इस उपाय को करोगे तो फायदे क्या होंगे। इस उपाय के फायदे हैं इच्छा पूर्ति, यानी कि मनोकामना आपकी अधूरी है तो क्या करना है, 3 दूरवा हो गए। साथ ही साथ एक बेलपत्र लेंगे, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा। बेलपत्र को लेने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है जिसमें जल भर लेना, और इसी जल के अंदर आपको मार्केट में मिलेगा केसर, ठीक है। 10 रुपए की छोटी सी डिब्बी, छोटी सी पुड़िया मिल जाएगी। उसी केसर के 1 चुटकी केसर को डाल देंगे इसी जल के अंदर, क्योंकि इस जल को हमें बनाना है क्या, केसर का जल, ठीक है। बना लिया, और बनाने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और आपको एक काम और करना है, सबसे पहले वहां पर पहुंच करके जो मैंने आपको दूरवा दिखाई, उस दूरवा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना होगा। 3 दूरवा, ठीक है। दूरवा रख दिया। दूरवा को रखने के बाद में जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाई है, अपनी मनोकामना, अपने विषय को कहते हुए सबसे पहले उस एक बेलपत्र को माता के हस्तकमल पर टच कराएंगे। रखना नहीं है कि वहीं पे रख दो, नहीं, सिर्फ ऐसे टच कराना। और टच कराने के बाद में फिर उस बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए समर्पित कर देंगे। इतना करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो आपको 5 जगहों पे समर्पित करना है। सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, दूसरा भगवान कार्तिकेय, तीसरा माता अशोक सुंदरी, चौथा माता के कटी भाग पे, और 5वां महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जितना भी बचा हुआ केसर वाला जल आपके पास में है वो समर्पित कर देना। आप एक चीज़, जो भी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी चल रही है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, घूम रहे हो परेशान हो करके, वो सारी समस्याएं आपकी खत्म ज़रूर होंगी, ठीक है। बस इस उपाय का नियम अलग होता है, कैसे करना होता है, इन सभी चीज़ों को समझ के ही आपको करना चाहिए, ठीक है ना। समझे आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की। एक बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है, और आज शुक्रवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को जरूर करना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको फायदा क्या होने वाला है। आपकी फैमिली, आपके परिवार की खुशियों के लिए आपको इस उपाय को करना है। अगर आपके परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है, क्लेश होता है, बहुत मार, मतलब घर में सुख शांति जैसा माहौल आपके है ही नहीं, एक दिन शांति रहेगी तो 3 दिन घर में लड़ाइयाँ चलेंगी, किसी का मुंह फूला है कि कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ऐसी कंडीशन घर में है, तो आप क्या करेंगे, आज यानी कि शुक्रवार के दिन, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये होता है कच्चा सूत। ये वही कच्चा सूत होता है जो हम लोग की बहनें जब पीपल पेड़ की परिक्रमा करती हैं या वट पेड़ की परिक्रमा करती हैं तो लेती हैं, ठीक है ना। कच्चा सूत लेंगे, कच्चे सूत को लेकर के शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंच जाएंगे वट पेड़ के नीचे यानी कि बरगद पेड़ के नीचे। वहां पर पहुंच के सबसे पहला काम करेंगे, एक घी का दिया गोल बत्ती का वटकेश्वर महादेव के नाम से लगा देना। किसके नाम से? वटकेश्वर महादेव। उसके बाद में जो आपके पास में कच्चा सूत है उस कच्चे सूत को लेंगे और वट पेड़ की 7 परिक्रमा आपको करनी होगी अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके। किसका स्मरण? अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके वट पेड़ की 7 परिक्रमा आप सभी को कर लेनी है। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर लेता है उनकी फैमिली में, परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं, ठीक है। करिएगा जरूर, बहुत छोटा सा ये उपाय था। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन इस बहुत ही प्यारे से उपाय को बताए हैं। वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। मेरे जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और अगर आप लोगों को किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, अगर आपको यहाँ पर कुछ पूछना है तो वो भी चीज़ें आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।